बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मसालेदार मज़ेदार भिंडी का सालन। आपने अपने तरीके से तो बनाया होगा, लेकिन आपने इस तरीके से बनाना है तो सब ने आपकी तारीफ़ करनी है। ये बहुत मज़े की भिंडी बनती है, मसालेदार भिंडी भी कह लें, भिंडी दो प्याज़ा भी आप इसको कह सकते हैं। तो चले आएँ फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ हाफ़ के जी भिंडी। भिंडी को मैंने धो के इसको काट लिया है। ये देखें, इस शेप में मैंने इसको काट लिया है। ठीक है, अगर आप इससे छोटी शेप भी करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो इसी शेप में काटती हूँ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ हाफ़ कप जो है ऑयल, पैन में डाल लें आप। और ये जो भिंडी है इसको हम फ्राई करेंगे। जिस तरह आम भिंडियाँ आप घर में पकाते हैं ना, सेम वैसी है। बस थोड़ी सा ये डिफरेंट है कि इसको डिफरेंट किया है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और बकाया तो तरीका वही होता है खाने पकाने का। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, एक चम्मच की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है ताकि ये जले नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ही कम भिंडी को फ्राई करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे भिंडियाँ जो होती हैं ना ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। तो आप यकीन करें, वो जो ब्लैक हो जाती हैं तो बाद में सारा सालन ऐसे लगता है जैसे वो ना स्याह हांडी पकी होती है। तो मैंने ना ही इसको ज़्यादा यानी कि किया है ब्लैक, और ना ही ज़्यादा इसको रखा है लाइट। तो मैंने इसको दरमियाना कर लिया है फ्राई। तो ये देखें, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी अच्छे से। तो असल मकसद ये होता है भिंडी का, जो इसकी लेस होती है ना उसको ख़त्म करना होता है। तो आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है ना फ्राई करना होता है। अगर आप इसको लो फ्लेम में करेंगी ना तो ये लेस ख़त्म भी नहीं होगी और ये बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाती हैं। ठीक है, तो हाई फ्लेम पे हमेशा भिंडी को फ्राई करें। तो भिंडी जो है ये फ्राई हो चुकी है। अब पैन में ऑयल गर्म ही है, इसकी जो आंच है ना थोड़ी सी लो कर दें। इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के जो है ज़ीरा डाल रही हूँ, और थोड़ी सी ये कलवंजी है, हाफ़ टी स्पून ही लगा लें एक किस्म की। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। बस इसको जलने नहीं देना मसाले को आपने। तो ये मेरे पास 2 से 3 अदद छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, आप देख लें। तो आपने इसको घी में अच्छे से फ्राई करते जाना है। अच्छा, मैंने आपसे कहना था, जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन कुटा हुआ। ये डाल के आपने अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है, यानी कि ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक। इसको आपने तीनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। जितने भी मसाले थे ये अच्छे से प्याज में मिक्स हो गए हैं। तो प्याज भी हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कुटा हुआ हुशक धनिया ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना था कि ज़ीरे को और हुशक धनिया को मैंने ना अच्छे से इसको ना किया हुआ था तवे पे रोस्ट, और फिर इसको कूट लेना आपने। ठीक है, और वो ऐड करना है। और इसमें ये 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको डाल के आपने अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। जितनी किसी चीज़ की बुनाई होती है ना अच्छे से, उतना ही वो सालन मज़ेदार बनता है। मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ। और ये 3 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, वो ऐड कर देने हैं आपने। और आपने इसकी आंच जो है ये लो मीडियम रखनी है। ठीक है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून भर के दही है ये मेरे पास, वो ऐड कर दिया आपने। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसमें पानी है ना मसाले में वो सारा ड्राई हो जाए। क्योंकि हम अगर मसाले में पानी होगा तो उसमें भिंडी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, पहले मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है, अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। जब ऑयल हल्का हल्का ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम जो है ना वो इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इसको भून रही हूँ। वीडियो में मैं इतना लंबा नहीं दिखा सकती आपको। तकरीबन से 5-10 मिनट लगते हैं मसाले की बुनाई करने में। ठीक है, फिर अच्छी तरह से ये मसाला जो है ना ये तैयार हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये भिंडियाँ।
जो मैंने यानी कि फ्राई करके निकाल ली थी वो ऐड कर देनी है आपने। तो देखें झटपट भिंडी का सालन जो है ये रेडी हो गया और मज़ेदार भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, इसलिए इसका टेस्ट भी थोड़ा हटके आएगा। तो मैं इसको लो मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। चलें जी, अब ये देखते हैं, चेक करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान है, भिंडी का सालन मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ धनिया, हरा धनिया ऐड करूँगी और हरी मिर्चें ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी इसको स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आपने नहीं ऐड करना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो अब मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये देखें माशाल्लाह भिंडी का मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है। इसको आप गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो इसकी क्या ही खुशबू है, क्या ही महक है और क्या ही इसका ज़ायक़ा है। ये आप लोग बनाएं और ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।